यूएस नेवी ने हाल ही में एक शिप को रोक लिया जो ईरान की तरफ जा रहा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पकड़ा गया। यूएस मिलिट्री के अनुसार ये एक ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप था जिसे कुछ रिपोर्ट्स में तोउस्का कहा जा रहा है। शिप ने यूएस की वार्निंग को इग्नोर किया और ब्लैकेट को क्रॉस करने की कोशिश की। इसके बाद यूएस नेवी ने शिप के इंजन रूम पर फायर किया और शिप को रोक दिया। इसके बाद यूएस मरीन्स शिप पर चढ़े और शिप तथा उसके क्रू को कस्टडी में ले लिया। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ये शिप चाइना का गिफ्ट लेकर जा रहा था और जो भी सामान अंदर था वो अच्छा नहीं था। उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि कार्गो क्या था, लेकिन उनके संकेत बताते हैं कि शायद उसमें वेपन्स, मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट या ऐसी डुअल यूज टेक्नोलॉजी हो सकती थी जो सिविलियन भी हो सकती है और मिलिट्री भी। यही वजह है कि गिफ्ट फ्रॉम चाइना एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है कि यूएस ये इशारा कर रहा है कि चाइना ईरान को सीक्रेटली सपोर्ट कर रहा है। इसका सीधा संकेत ये है कि कॉन्फ्लिक्ट अब 2 देशों का नहीं बल्कि 3 देशों का हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि रिपोर्ट्स के अनुसार शिप पहले चाइना के पोर्ट्स पर गया था और फिर ईरान की तरफ जा रहा था, लेकिन कार्गो की ऑफिशियल लिस्ट पब्लिक नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि प्रूफ अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सस्पिशन बहुत बड़ा है। चाइना ने इस आरोप को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने ईरान को कोई मिसाइल या मिलिट्री मटेरियल नहीं भेजा। चाइना ने यूएस पर झूठा नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया और इस लिंकिंग को मलिशियस कहा। ईरान का रिएक्शन और भी कड़ा था। ईरान ने कहा कि ये आर्म्ड पायरेसी है और यूएस ने समुद्र में चोरी की है। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान ने यूएस वारशिप की तरफ ड्रोन्स भेजे जिससे स्थिति और अधिक डेंजरस हो गई। अब आप सोचिए, यूएस ने एक शिप को शूट करके रोका, ईरान इससे वार लाइक एक्ट कर रहा है और चाइना भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। अगर ये तीनों डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो ये रीजनल वार नहीं रहेगा, ये ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। मार्केट इसलिए नर्वस है क्योंकि पहले थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन इस न्यूज के बाद ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, शिपिंग रिस्क बढ़ सकता है और वार फ्यूर वापस आ सकता है। बिग पिक्चर ये है कि ये सिर्फ एक शिप की कहानी नहीं है, ये पावर गेम है, सप्लाई रूट्स का कंट्रोल है और ग्लोबल अलायंसेस का एक बड़ा टेस्ट है। आगे 3 पॉसिबल सिनेरियोज है। पहला, सिचुएशन काम हो जाए, यूएस कार्गो चेक करके शिप को छोड़ दे और डिप्लोमेसी शुरू हो जाए, ये पॉसिबल है लेकिन चांस कम है। दूसरा, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, ईरान रिटेलिएशन करे और यूएस रेस्पॉन्स दे जिससे मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़े। तीसरा, फुल एस्केलेशन, चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए, इजराइल भी एंट्री ले ले और मामला ग्लोबल क्राइसिस बन जाए। फाइनल कंक्लूजन ये है कि एक शिप पकड़ा गया, ट्रम्प ने इसे चाइना का गिफ्ट बताया, चाइना और ईरान दोनों ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन ग्राउंड पर मिलिट्री एक्शन हो चुका है और पूरा मामला किसी भी समय एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।